साथियों, वर्तमान में कौन क्या है करेंट अफेयर्स 2024, जिसमें जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर 2024 तक अपडेट हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि बदले गए हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको खुद पता है कि वर्तमान में कौन क्या है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है जो कि बदले गए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और वर्तमान में कौन क्या है करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में नए कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, संजीव खन्ना करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी संजीव खन्ना। इनसे पहले कौन थे, तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, और DY चंद्रचूड़ के जगह पर अभी जो है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। तो याद रखना, अभी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो भाई संजीव खन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की नई अध्यक्ष बनी है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है, तो साथियों याद रखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजया किशोर रहाटकर, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर, जो कि रेखा शर्मा के स्थान पर अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी विजया किशोर रहाटकर, आपको यहाँ याद रखना है। अगला है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अभी नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अभ्युदल जिंदल जी को। ये है अभ्युदल जिंदल का फोटो, जो कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना, अभ्युदल जिंदल जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो साथियों, इंडियन एयरफोर्स के नए अभी चीफ कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जी से पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे BR चौधरी जी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को अभी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, जिनको अभी बंधन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो इंडियन आर्मी के नए चीफ अभी कौन बने थे, तो उपेंद्र द्विवेदी जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र द्विवेदी, जो कि साथियों भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो भाई सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक यानी MD कौन बने हैं, तो मनीष तिवारी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, मनीष तिवारी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं, तो भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं, तो राइट है आलोक रंजन जी। आलोक रंजन ये रहे आपके, और ये NCRB के अभी नए कौन बने हैं, तो निर्देशक बने हैं। याद रखिएगा, NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगला है, हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है S परमेश जी, जिनको अभी भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो S परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी अमर अब्दुल्ला जी। ये हैं अमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष अभी बने हैं नोएल टाटा।
ये हैं नोएल टाटा, जो कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो भाई अक्टूबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो राइट है एम राजेश्वर राव जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? राइट है अनुराग गर्ग जी। ठीक है, अनुराग गर्ग जो कि साथियों एनसीबी के नए महानिर्देशक बने हैं अभी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है? तो राइट है आतिशी मार्लेना, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों अमृत मोहन प्रसाद जी, ये हैं अमृत मोहन प्रसाद जो कि दलजीत सिंह चौधरी जी का स्थान लिए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो भाई भारत के अगले वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे जो कि भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। देखिए नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो CISF के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राजविंदर सिंह भट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए BSF के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखना दलजीत सिंह चौधरी जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई ICC के नए चेयरमैन बने हैं अभी जय शाह, ऑप्शन नंबर ए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एसिक के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी अशोक कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए NSG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात की जगह पर B श्रीनिवासन जी। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, B श्रीनिवासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO बने हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार जी, याद रखना, जो कि पहले दलित अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और CEO भी हैं। BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो भाई पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता अभी BCCI ने किनको नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा जी को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी M सुरेश जी को नियुक्त किया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, M सुरेश। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का नया गृह सचिव अभी गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो ईडी के नए निर्देशक अभी राहुल नवीन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, राहुल नवीन। आगे देखिए भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन जी। ये है टीवी सोमनाथन जी का फोटो जो कि भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा CS सेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी विकास लखेड़ा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की नई अध्यक्ष बनी है? तो भाई UPSC की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो साथियों राइट आएगा प्रीति सूदन। देखिए आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है R वेंकट रमनी जी। ये है R वेंकट रमनी जी का फोटो। सितंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे या कौन रहे? तो सितंबर 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। आगे देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है?
तो देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भाई वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित कुमार डोभाल जी, जिनका फोटो आप यहाँ तीसरे नंबर पर देख सकते हैं। पहले गृह मंत्री जी अमित शाह, उसके बाद मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद हैं आपके अजित डोभाल जी का फोटो। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो भाई सीबीआई के प्रमुख अभी कौन है? तो याद रखिए प्रवीण सूद जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा प्रवीण सूद। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो भाई इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? तो याद रखना एस सोमनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई देखिए भारत के नए विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो सिडबी के नए एमडी और प्रबंध निर्देशक एमडी और चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल जी, ऑप्शन नंबर ए मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई राइट आएगा विभूति भूषण नायक जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आएगा केवी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ अभी बने हैं पीयूष आनंद जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो 26/11 के हीरो, ठीक है, याद रखना सदानंद वसंत दाते जी, जो कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एम वी राव, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को, ऑप्शन नंबर डी गौतम गंभीर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रवि अग्रवाल जी, यह है रवि अग्रवाल जी का फोटो। नेक्स्ट है साथियों कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो इंडियन नेवी के नए चीफ अभी कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? देखिए राइट आएगा सीजी करहाडकर, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई वर्तमान में एसएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो राकेश रंजन जी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो वर्तमान में वित्त आयोग यानी 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक कौन बनी है? तो रश्मि गोबिल, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी राहुल रसगोत्रा। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी बने हैं नवीन जिंदल जी, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा नवनीत सहगल जी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिए राहुल सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया जी, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का कि हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष अभी AM खानविलकर जी को नियुक्त किया गया है, जो कि साथियों भारत के दूसरे नंबर के जो हैं लोकपाल अध्यक्ष हैं, याद रखना। आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस बदले गए थे मैंने केवल 14 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए, बिल्कुल ही क्विक सुपर फास्ट तरीके से। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही में बताना किस किस एग्जाम की अभी आप तैयारी कर रहे हो। और वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।